हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग। आप सभी का रीजनिंग की दुनिया में स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं रीजनिंग अड्डा। आज हम आप लोगों के बीच कैलेंडर के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से कैलेंडर का किसी भी प्रकार का सवाल हो आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आइए, आप लोगों को कैलेंडर को सॉल्व करने में, कैलेंडर के कोई भी सवाल को सॉल्व करने में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे सामान्य वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, अधिवर्ष क्या है, सौर वर्ष क्या है ना, और कैसे हम विषम दिन को ज्ञात कर पाते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको दिन निकालना सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियोज में हम दिखा रहे हैं आपको कैलेंडर के एक बेसिक कंसेप्ट्स को, जिसकी मदद से आप कोई भी दिन कब आने वाला है, किस वर्ष में, आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैलेंडर, आइए, ये है हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो कैलेंडर होता है सिंपली दो प्रकार का। पहला है सामान्य वर्ष का कैलेंडर, दूसरा है लीप वर्ष का कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें 52 सप्ताह होता है प्लस एक दिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 52 सप्ताह और एक दिन और क्या होता है सामान्य वर्ष में, तो फरवरी 28 दिनों का होता है, यानी फरवरी महीना जो होता है वो 28 दिनों का होता है। और क्या होता है इसमें विषम दिन, जो ऑड डे होता है, इसमें होता है विषम दिन की संख्या 1। आइए दोस्तों, अब आते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 366 दिन का साल होता है, 52 सप्ताह होता है और 2 दिन होता है। क्यों होता है 2 दिन? क्योंकि फरवरी महीना उस साल में 29 दिनों का होता है। आइए दोस्तों, और विषम दिन 2 होते हैं। तो ये हमारा है कैलेंडर का एक परिचय, जिसमें सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जरूर लीजिए। आइए नेक्स्ट, अब कैलेंडर को के सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि पहला है हमारा सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। जब आप ये देखते हैं, ये सामान्य वर्ष है, इसको साधारण वर्ष भी कहते हैं, और ये लीप वर्ष, तो ये क्या होता है इसको समझेंगे। सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष उसको कहते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं साल में, और 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है? तो आइए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे कोई भी सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है, इसके पास जैसे मान लीजिए कि हमारे पास संख्या है कोई 40, ये 40 वर्ष है। अब ये 40 वर्ष सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है दोस्तों? तो इसकी पहचान सिंपली से करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 2040 आपकी सुविधा के लिए। अब ये 2040 जो है कोई सामान्य वर्ष की कैटेगरी में आया कि लीप वर्ष की कैटेगरी में? तो उसके लिए फॉर्मूला है कि अंतिम 2 अंक। ठीक है दोस्तों, इसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरा 4 से कट जाता है, तो वर्ष होगा वो लीप वर्ष। अगर वो पूरा भाग नहीं लगता है तो वर्ष होगा वो सामान्य वर्ष। कोई भी वर्ष ले सकते हैं। जैसे अभी हमारा साल चल रहा है 2022, तो ये जो 2022 है ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है दोस्तों? तो उसके लिए सिंपली तरीका वही है, अंतिम 2 अंक को चेक करिए, भाग दे करके 4 से पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसमें शेषफल बच जाएगा 2। अगर इसमें शेषफल बच जाता है तो वो सामान्य वर्ष नहीं, सामान्य वर्ष होगा। अगर शेषफल नहीं बचता तो ये होता लीप वर्ष। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, आइए, सामान्य वर्ष हो गया, इसी को साधारण वर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष हो गया, इसको अधिवर्ष भी कहते हैं। तीसरा है हमारा शताब्दी वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखिए शताब्दी वर्ष। अब जिस प्रकार से वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि कैलेंडर का कोई भी वर्ष 2 प्रकार से होता है, उसी प्रकार से शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। क्या होता है दोस्तों? एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। अब ये बिल्कुल नहीं समझ में आया? अभी देखिए दोस्तों, सामान्य शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष जैसे सामान्य वर्ष में अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करके हम चेक करते थे कि वो दिया गया सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, लेकिन शताब्दी वर्ष में वो फॉर्मूला काम नहीं करता है दोस्तों। शताब्दी वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक 0 हो, शताब्दी वर्ष उसको कहते हैं जिसका अंतिम 2 अंक 0 हो। जैसे 1500, जैसे 1800, जैसे 1900, जैसे 2200, जैसे 2400,
ये सब क्या है दोस्तों? शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष भी दो प्रकार का, एक सामान्य शताब्दी वर्ष, एक लीप शताब्दी वर्ष। तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये सामान्य शताब्दी वर्ष है कि लीप शताब्दी वर्ष? तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि दिया गया जो साल है इसमें हम देखते हैं कि 4 नहीं, कोई भी जैसे शताब्दी वर्ष में क्या करते थे, सामान्य वर्ष में करते थे 4 से भाग देकर देखते थे, लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में हम 4 नहीं बल्कि 400 का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। और इसमें शताब्दी वर्ष है कि सामान्य शताब्दी वर्ष है कि लीप शताब्दी वर्ष है, तो उसके लिए 4 नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। अगर इसमें जिसमें 400 से भाग लग जाएगा वो लीप वर्ष होगा, और जिसमें 400 से भाग नहीं लगेगा वो सामान्य शताब्दी वर्ष होगा दोस्तों। तो देखिए 1500 में 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये हो गया सामान्य शताब्दी वर्ष। 1800 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, 1900 में 400 से भाग नहीं लगेगा, 2200 में 400 से भाग नहीं लगेगा, 2400 में 400 से भाग लगेगा दोस्तों। तो इसलिए 2400 हो गया लीप शताब्दी वर्ष, और रेस्ट ये जितने भी चारों हैं ये सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें 4 नहीं बल्कि 400 से भाग लगता है, और सामान्य वर्ष वही होता है जिसमें 400 से भाग नहीं लगता है, उसको सामान्य शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शताब्दी वर्ष को हम समझ लिए, सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है। और लास्ट हमारा सौर वर्ष हमारा है, नेक्स्ट टाइप है हमारा सौर वर्ष। तो सौर वर्ष क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। जैसा कि जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, और एक परिक्रमा पूरी करती है तो पृथ्वी पर 1 साल का समय होता है, तो इसी को कहते हैं सौर वर्ष। और ये सौर वर्ष जो होता है यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड में हमारा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, जिसको सौर वर्ष कहते हैं, और इसी में 1 साल का समय बीतता है दोस्तों। पृथ्वी पर का 1 साल जो होता है सौर वर्ष कहलाता है। तो ये सौर वर्ष क्या होता है? जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड। देखिए दोस्तों, यही जो है 365 दिन तो सामान्य वर्ष में होते ही है। अब ये 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड, जब ये 4 बार पृथ्वी जब 4 वर्ष पूरा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड ये जुटते जुटते चौथे वर्ष में ये सारे घंटे मिला करके पूरा एक दिन बना लेता है। और जब 4 वर्ष में ये पूरा दिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस साल का फरवरी महीना 365 दिन का 9 होकर के 366 दिन का होता है, ड्यू टू उसी को कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, रीजन समझ गए कि 366 दिन क्यों होता है? क्योंकि सौर वर्ष के कारण होता है, और हमारा सूर्य एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का पृथ्वी, इसीलिए 366 दिन का वो साल पड़ता है प्रत्येक 4 साल में, उसी को कहते हैं लीप वर्ष। तो ये हमारा था दोस्तों कैलेंडर से एक परिचय। तो आई होप आप लोगों को यह कैलेंडर का परिचय जो है अच्छा लगा होगा, और इसकी मदद से आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे कोई भी दिन को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। थैंक यू दोस्तों।